और अब बात उत्तराखंड क्राइसिस की, देश के सबसे बड़े संवैधानिक संकट की बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें यह साफ कहा गया है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना सुप्रीम कोर्ट के बनाए कानून के खिलाफ था, और दूसरी तरफ सवाल केंद्र सरकार पर उठ रहे हैं जो कि गंभीर सवाल है। तो क्या वाकई उत्तराखंड में केंद्र ने जल्दबाजी दिखाई? क्या वाकई केंद्र सरकार का होमवर्क बहुत कमजोर था? और यही आज की डिबेट नंबर 2, उत्तराखंड क्राइसिस। और मेरे साथ आज के पैनल के अंदर कई खास मेहमान हैं। मोहम्मद अदीब है, नलिन कोहली है और साथ ही अमी याजनिक है कांग्रेस की। लेकिन सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड क्राइसिस पर जो केंद्र सरकार को झटका लगा है उस पर रिएक्शन क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जिस प्रकार से उन्होंने थ्रेडबेयर सब चीजों पर न्याय दिया है, मरहम लगा है। 30 तारीख को सिद्ध करेंगे कि वर्तमान हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री थे वो कल भी अल्पमत में थे, आज भी अल्पमत में। 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सिद्ध हो जाएगा। कल सुबह चैलेंज करेंगे। अपील आज तैयार हो रही है, जजमेंट की कॉपी अभी आई नहीं है, जब आएगी तो हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन हम कल सुप्रीम कोर्ट में अपील 10:30 बजे लगा देंगे। मेरे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली हैं जो कि लॉयर भी हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ अमी याजनिक है जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और वो भी एडवोकेट है, और मेरे साथ मोहम्मद अदीब है जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए मैं सबसे पहले नलिन कोहली आपके पास आता हूं। अ बिग सेटबैक फॉर द सेंटर, क्योंकि कांग्रेस क्लेम कर रही है कि आपने लोकतंत्र का गला घोटा था, आपने असंवैधानिक तरीके से सरकार को हटाया था और नैनीताल हाई कोर्ट ने उसको बरकरार कर दिया है। इसके क्या मायने निकाले जाए? और कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का होमवर्क बेहद कमजोर था। व्हाट इज योर टेक? सेटबैक फॉर यू एंड योर पार्टी। पहली बात है कि कोई भी जजमेंट आपके पक्ष में ना हो तो खुशी तो होती नहीं है, लेकिन क्या वो जजमेंट अभी फाइनल है? वो भी नहीं है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील की संभावना है तो विषय तो कहीं भी जा सकता है। दूसरा विषय कि कांग्रेस जो है बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रही है, मुझे लगता है कि अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कोई लगभग 125 बार अध्यादेश 356 लगाए, जिसमें 100 बार इन्होंने लगाए। बोमाई केस को कोर्ट करते, रामेश्वर प्रसाद केस को कोर्ट करते, दोनों केसेस वो है जहां कांग्रेस की सरकारों ने अन्य गैर कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त किया। तो क्या आप भी कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं? कांग्रेस ने गलत किया, क्या आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं? सवाल ही नहीं उठता। हम तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, तो इसीलिए कांग्रेस की तरह थोड़ी ना सोचेंगे। लेकिन उत्तराखंड में अब एक गंभीर रूप से वापस इस डिबेट पे आ जाए। उत्तराखंड में एक संवैधानिक संकट थी। 18 तारीख को 35 लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम वोट डिवीजन चाहते, क्योंकि इस फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल के फेवर में वोट नहीं करने वाले हैं। उस वोट को दिखाया गया कि नहीं, हमने वोट पारित कर दिया और स्पीकर ने कह दिया सब ठीक है। यह संवैधानिक एक फ्रॉड भी माना जा सकता है कई लोगों के। इसी पर अपना आर्टिकल 356 लगा, वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थी, और एक चीफ मिनिस्टर जिस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है, टीवी पे दिखाए गए। पहली बार ऐसा देखा है मैंने कि चीफ मिनिस्टर पैसे की बात कर रहे हैं कि कैसे समर्थन खरीदा जाए, और इस पे भी टिप्पणी कोर्ट की आई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी किस चीज की खुशी कर रही है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है हॉर्स ट्रेडिंग आप भी कर रहे थे, खरीद सकता है। कांग्रेस का आरोप है हॉर्स ट्रेडिंग आप भी कर रहे थे उत्तराखंड में। मुझे आप सबूत दिखा दीजिए, आपके चीफ मिनिस्टर का तो सबूत पूरा दुनिया देखे। ओके, अमी याजनिक, व्हाट इज योर टेक? निश्चित तौर पर यह फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत है, हरीश रावत के लिए एक बड़ी राहत है। व्हाट इज योर टेक? क्योंकि हाई कोर्ट की अपनी टिप्पणी में, क्योंकि जो टिप्पणी करी है हाई कोर्ट ने, जो 20 अप्रैल 2016 को करी और फिर जो 21 अप्रैल 2016 को करी, 20 अप्रैल को बोला भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, इस देश में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, यह कोई राजा का आदेश नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, राष्ट्रपति के आदेश को भी संविधान के जरिए बदला जा सकता है। यह बहुत सख्त टिप्पणी थी। उसके बाद 21 अप्रैल 2016 को हाई कोर्ट क्या कहता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा या नहीं। आपको इस तरह के व्यवहार से हमें तकलीफ हुई है तो यह न्याय का मजाक होगा। देखिए, हाई कोर्ट बहुत सख्त टिप्पणी कर रहा है केंद्र सरकार के ऊपर। आपके लिए एक विक्ट्री हो सकती है, लेकिन इस बात को भी नहीं डिनाई करा जा सकता कि जो सिटिंग सीएम, जो कि सिटिंग सीएम थे उत्तराखंड के, हरीश रावत कैमरे के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए पकड़े गए थे। इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता। बट राइट नाउ इट इज अ सेटबैक फॉर बीजेपी गवर्नमेंट, नो डाउट इन दैट
on that. What is your take, Ami Yajnik? Your reaction to Nalin Kohli? देखिए, इट इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 दिया गया है, नॉट फॉर मिसयूज, एनी स्टेट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी कम्स टू पावर। तो ये डेमोक्रेसी की विजय हुई है, नहीं कि आप ऐसे डोंट लुक एट विक्ट्री और फेलियर, बट डेफिनेटली द वे इन विच प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो वेयर द गवर्नर इन हिज 8 रिपोर्ट्स हैज सेड दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट। ये मनगढ़ंत अपने आप सेंटर ने डिसाइड कर दिया कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट मशीनरी। एक स्टेट को रूल ना करने दीजिए, ना दिया जाए, फेडरलिज्म तो बाजू में रह गया, अपने आप डिसीजन ले लिया और प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया। आप डोंट कंपेयर अदर 100 cases during the Congress regime or UPA regime or even before that. But right now, what the BJP tried to do, the center tried to do, is usurp the powers of democratically elected state rulers and try to misuse Article 356. That is why the judiciary has come in and the judiciary protects the constitution, and that is why we are very happy. Okay, Nalin Kohli wants to react. Okay, today. Lawyer versus lawyer tonight on Big Story, Big Debate. Okay, Nalin Kohli, react to Ami Yajnik. अमीश जी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बर्खास्त किया। अमी याग्निक जी के सामने वो ग्राफिक तो दिखा दीजिए जिसमें इंदिरा गांधी जी ने 50 बार किया, कांग्रेस ने मिलकर सारे उनके प्रधानमंत्रियों ने क्या नॉन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बर्खास्त किया था क्या? और उन सब सरकारों में कौन सा मुख्यमंत्री टीवी पे दिखाया गया कि मैं खरीद फरोख्त कर रहा हूं? नहीं, कोहली जी, आई जस्ट एडमायर यू एज अ लॉयर, बट ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा पीछे की तरफ जाए। आज ये उत्तराखंड की बात करते हैं, आज हम ऐसी बात करते हैं कि सारे जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो आज कंसीडर किए गए हैं, और ये भी पाया गया है कि भाई यस, there is some kind of a misuse of 356 and the center has done what it should not have done in the federal structure in India. You made your point. नलिन कोहली एक और बात कही, आप जो हाईकोर्ट ने एक और बात कही कि स्टिंग ऑपरेशन डिसाइड नहीं करेगा कि सरकार जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन पे भी टिप्पणी करी हाईकोर्ट ने एक। Now your take, नलिन कोहली, go ahead. देखिए, अमी याग्निक जी जो बात कह रहे हैं, भाई इतिहास को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन इतिहास में जीना उचित नहीं है। इतिहास को जरूर देखा जाएगा क्योंकि इतिहास से सीख मिलेंगे, लेकिन इतिहास में जीना थोड़ी ना है। आज वर्तमान में जीना है, भविष्य की कामना करना, आशा करना है। तो मैं मानूंगा कांग्रेस की उस दिन कोई एक फर्म पोजीशन बन सकती है कि इतिहास पे हम ना जाए, जब भविष्य के लिए ऐसी बात कहेगी हम तो नहीं चाहते कि कभी कोई गवर्नमेंट 356 लगे एक्सेप्ट इन दीज कंडीशंस, तो कोई स्टैंड उनका हो। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जब हम लगाते हैं दूसरा लगाते हैं। पर कोहली साहब, एक बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हाई कोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त थी। अमी याज्निक, होल्ड ऑन, लेट मी मेक माय पॉइंट। अमी याज्निक, होल्ड ऑन, लेट मी मेक माय पॉइंट। नलिन कोहली, हाई कोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने डायरेक्टली हाई कोर्ट ने बोला है कि राष्ट्रपति शासन लगाना गलत था, उत्तराखंड के अंदर फ्लोर टेस्ट का मौका देना चाहिए था उत्तराखंड सीएम को। इस बात को यूं देखिए, क्यों राष्ट्रपति शासन लगा। मैंने पहले पॉइंट आउट किया 18 तारीख की घटनाक्रम के बारे में। 18 और 28 के बीच में अगला चीज क्या हुआ? अगली चीज जो सामने आई वो ये आई कि एक मुख्यमंत्री का स्टिंग हुआ जिस पर वो दिख रहे हैं कि समर्थन खरीदना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो समर्थन खो चुके थे, ये स्पष्ट था, यही तो कारण था मेन। तो इसीलिए इन सबको और 31 तारीख तक अप्रोप्रिएशन बिल अगर पास नहीं होता तो एक संकट हो जाती कि उत्तराखंड सरकार कैसे चलेगी, पैसे कैसे खर्च होंगे। एक लाइन महत्वपूर्ण है ये, और इसका एक पॉइंट है, हर बार जब अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ है उत्तराखंड में, हर बार अगले दिन सुबह अपने और गवर्नर के पास भेजा जाता था उनकी अनुमति के लिए, सिग्नेचर के लिए। गवर्नर बाहर हो तो बाहर तक भेजा जाता था। ऐसा क्या हुआ उत्तराखंड में कि 18 तारीख के बाद 28 तक ये भेजा नहीं गया? बहुत गंभीर प्रश्न है ये। ओके, अमी याज्निक, योर क्विक रिएक्शन। अमी याज्निक, योर क्विक रिएक्शन ऑन इट। क्या स्टिंग ऑपरेशन पे सरकार हटाना ठीक था? फ्लोर टेस्ट का मौका नहीं मिलना चाहिए था आपको? कि गवर्नर ने 8 रिपोर्ट दिए
कहीं भी उन्होंने सारे स्पीकर के रोल वगैरह की डिस्कशन किए अपने रिपोर्ट्स में। गवर्नर इज आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, पर उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि भाई यहां तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कहां से आ गया सेंटर के माइंड में? तो उन्होंने ये आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर दिया। तो हाईकोर्ट ने काफी टिप्पणी की, और नलिन जी की बात पे मैं कह रही हूं कि हाँ, हिस्ट्री को आप नहीं कर सकते इग्नोर, पर दैट इज व्हाई द प्रेसिडेंट्स, द एपेक्स कोर्ट के सारे जजमेंट लिए कंसीडरेशन में हाई कोर्ट ने। Now I'll get Mohammed Adib view. He's a parliamentarian फैब्रिक तोड़ and रहे हैं knows constitution well. Okay, Mohammed Adib, what is your take? मैं What happened in Uttarakhand? What is your take? एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन की हैसियत से कहता हूँ But you are a former parliamentarian. Nobody can take this away from you. ये बहुत दुख हुआ था हम लोगों को कि जब एक डेट फिक्स हो गई कि फला तारीख को पार्लियामेंट असेंबली के अंदर ये तय होगा, उस रात को प्रेसिडेंट का कानून आ जाना, ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खतरनाक बात थी। मैं तो समझता हूँ ये बड़ा हिस्टोरिकल जजमेंट है। कौन किसके साथ है ये नहीं है, अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि असेंबली के अंदर, हाउस के अंदर तय होगा मेजॉरिटी। एक चीज तो ये मौका तो देना चाहिए था। केंद्र सरकार का होमवर्क कमजोर था इस पूरे विषय बिल्कुल 100%। दैट इज माय पॉइंट। ओके नाउ नलिन कोहली कैन वी हैव, जो मुझे कोहली साहब से सिर्फ यही कहना है कि आप अपने, जो आपका अटॉर्नी जनरल है, जो आपकी लॉ टीम है, आप खुद इतने लायक वकील हैं, ये कई केसेस में मैं देख रहा हूं। कोहनूर के केस में भी आपको देखा मैंने। और जाने कितने केसेस में रोज आप खड़े हो जाते हैं इसी तरह से। तो अलीगढ़ के केस में भी मैंने देखा आपका। ये हर जगह आपके लिए मुश्किल आ रही है। आप इसको तैयार कीजिए, ये बड़ी ह्यूमिलेशन है। ये नलिन कोहली बार-बार कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि होमवर्क कमजोर था। व्हाट इज एक मिनट, ये मत, इन्होंने बात एक रेस की है लॉ ऑफिसर्स के ऊपर में। जहां तक मुकुल रोहतगी साहब हो अटॉर्नी जनरल, या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो 2 उत्तराखंड गए थे, तुषार मेहता जी और मनिंदर सिंह साहब, सब ने कोर्ट की पूरी असिस्टेंस की। आप 3 केसेस को पकड़ के कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस खराब है। आपके पास ये सूचना कैसे आ गई मोहम्मद साहब? रोज कितने केस सरकार में जीते जा रहे हैं और अच्छे निर्णय आ रहे हैं सरकार के पक्ष में हर रोज, और ये संकड़े दर्जनों के हिसाब से हैं, 1 2 3 के नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक सिंपल केस 2 3 4 केसों को देखकर कहना कि सरकार कोलैप्स कर रही है, लॉ टीम खराब है, क्वेश्चन इज दिस, ये एम्बैरेसमेंट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। नहीं ठीक है, तो मैं इसको मानता हूं, लेकिन क्या इसको फाइनल हम माने? फाइनल इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। दूसरी बात, एक इससे साथ महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है कि हमारे संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर में एक संवैधानिक गरिमा है अलग अलग संस्थानों की। क्या जजमेंट्स अपने लिए बोलती हैं? ये कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट कहता है जजमेंट शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स, नॉट द जजेस। जब टिप्पणियां होती है, प्रेसिडेंट इज नॉट अबव लॉ, डोंट प्रोवोक अस, वो रिपोर्ट होता है, उसके ऊपर कई चीजें होती हैं। तो क्या इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए? ओके फाइनल क्वेश्चन नलिन कोहली, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुनाइट। Will you form government in Uttarakhand? Will you try to form government in Uttarakhand? That's my big question to you tonight. As a BJP spokesperson, what do you have to say? Not as a lawyer. विजयवर्गीय जी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि 29 तारीख को यह सिद्ध हो जाएगा कि जो अल्पमत की सरकार है हरीश रावत जी की, वो अल्पमत की ही सरकार होगी। और आप उनको जहां तक कानूनी बात है, जहां तक कानूनी बात है, उस पर चैलेंज कल हो रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है अगर स्टे हो जाता है जजमेंट पे तो ओके नलिन कोहली मेक योर पॉइंट। नलिन कोहली, ओके नलिन कोहली मेक योर पॉइंट कि अगर स्टे हो जाता है तो 29 का डेट कैसे रहेगा? ओके, थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट, प्लेजर हैविंग यू ऑल। तो ये थी आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। इंटरेस्टिंग है, देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च होता है, और आज नैनीताल हाईकोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि राष्ट्रपति भी उससे ऊंचा नहीं है। नमस्कार।